नमस्कार साथियों, अभी एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन और वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। पूरा अपडेट कवर करने से पहले छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए अभी गोपालगंज के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो है जमालुद्दीन सर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी गोपालगंज जिले के विशिष्ट शिक्षक के वेतन चरणबद्ध तरीके से निर्धारण और संरक्षण वेतन का लाभ का बात उनके द्वारा बताया गया है। उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा है कि जो पत्र आज हमने जारी किया है, इसमें योगदान जो किए हैं विशेष शिक्षक, उनके वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। नए वित्तीय वर्ष में ससमय वेतन निर्धारण और संरक्षण हेतु निर्धारित रूप से वेतन भुगतान हेतु दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक और प्रधानाध्यापक इस पत्र के साथ संलग्न संशोधित वेतन निर्धारण पर पत्र में सभी विवरणी सही अंकित करेंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 4 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक जमा कर देंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय द्वारा समर्पित अभिलेख का जांच करेंगे और दिनांक 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक अवधि में निर्धारित स्थापना शाखा में समर्पित करने की बात उनके द्वारा बताई गई है। स्थापना शाखा में वेतन निर्धारण 15 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल के बीच में जमा किए जाए, ताकि वेतन निर्धारण के साथ साथ सभी शिक्षकों को HRMS में निर्धारित वेतन प्रपत्र के अनुसार पे सेट किया जा सके। सभी विशिष्ट शिक्षक का पूर्व से स्थानीय निकाय के रूप में सेवा पुष्ट में अपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान से संबंधित विवरणी भी अंकित करना है और तत्काल विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण प्रविष्टि भी सेवा पुस्तिका में देना है। अधिसूचना संख्या 3590/24/5 द्वारा स्पष्ट प्रावधान भी किया गया है। किसी भी नियमित कर्मी को पूरे 1 वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि का लाभ देना है। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में योगदान के लिए नियमित कर्मियों के वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी होता है, जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच योगदान शिक्षकों का वेतन निर्धारित 1 जुलाई होगा। अतः वेतन निर्धारण के क्रम में सभी विशिष्ट शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे। एक ही वर्ष में किसी भी शिक्षक को नियोजित या विशिष्ट के रूप में एक से अधिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिले, अन्यथा इसमें अनियमितता मानते हुए शिक्षक प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की भी बात उनके द्वारा कही गई है। साथ ही तीन प्रति में सेवा पुस्तिका के साथ संधारित करना है। 1 प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय संसाधित रखेंगे। 1 स्थापना शाखा, 1 संबंधित शिक्षक का रहेगा। HRMS में की बात करें तो पे इंटेनमेंट सेट किया जा रहा है। वेतन निर्धारण के उपरांत सभी सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र में पूर्व से निर्गत कार्यालयीय आदेश का भी अनुपालन करना है। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के संबंध में पूर्व से निर्गत कार्यालयीय प्रांतांक के आलोक में पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि वेतन भुगतान प्रत्येक माह ऋणात्मक सूची के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विशिष्ट शिक्षकों का मास्टर डाटा तैयार किया जाए। इस संबंध हेतु मास्टर सूची और ऋणात्मक सूची पूर्व से निरूपित प्रारूप 1, 2, 3, 4 इस प्रपत्र को संलग्न किया जाता है और अप्रैल 2025 के अंत में वेतन निर्धारण के उपरांत मास्टर सूची और ऋणात्मक सूची भेजेंगे। इसके बाद प्रतिमाह सिर्फ ऋणात्मक सूची कार्यालय में भेजना होगा, जिसमें कार्यालय प्राण संख्या मास्टर सूची का नाम स्पष्ट तौर पर सही अंकित करेंगे, ताकि किसी को किसी तरह की अनियमितता भुगतान न हो सके। और संपूर्ण जिले का वेतन निर्धारण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत शिक्षकों का मूल वेतन और आवास भत्ता के संबंध में जो भी अंतर वेतन होगा उसका विपत्र 15 मई तक भेज दिया जाएगा और इस प्रकार शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन विशिष्ट शिक्षकों का किया जाएगा। गोपालगंज जिले से एक बड़ा पत्र यहाँ जारी हुआ है और जारी करते हुए जमालुद्दीन सर ने स्पष्ट रूप से सभी बातों का उल्लेख कर दिया है। अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। अन्य अपडेट प्राप्त होते ही आपको जानकारी उपलब्ध करा दिए जाएंगे और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।